हमारी इंडस्ट्री बहुत सेफ है, मतलब नोबडी विल ट्राई टू फोर्स यू। कोई ज़बरदस्ती आपको नहीं बोलेगा कि आपको ये फिल्म करनी है तो आपको कुछ कंडीशंस माननी ही पड़ेगी। इट्स अप टू यू, आपको करना है आप करो, आपको नहीं करना है मत करो। आपको कोई भी यहाँ पर फोर्स नहीं करता है। मतलब मैंने जब देखा, जब मी टू मूवमेंट भी आया तो मैंने उसके अगेंस्ट में ये बोला कि जिन भी लड़कियों को प्रॉब्लम्स थी तो उन्हें उस टाइम आवाज़ उठानी चाहिए थी जब उनके साथ एक्चुअल में हुआ है। एक्चुअली राजीव, यू कैरी ऑन। मैं भूल ही गई थी, मेरे को टेलर के पास जाना था, तो आई विल टेक अ रिक्शा। Are you sure? Yeah, of course. लिसन मिस्टर, तुम अपनी थ्रेट्स और जुबान संभाल कर चलाना, क्योंकि अब मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। What? हाँ, अब मैं हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर जा रही हूँ, तुम्हारे थ्रेट से। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। ये जो आपने होमवर्क किया टाउन में, वो लगता है वो ट्रेनिंग, वो परफॉर्मेंस, वो लोकल चीज़ें अब हेल्प करती हैं? डेफिनेटली हेल्प करती है। इनफैक्ट मेरी माता जी ने मुझे जितना प्रोत्साहन दिया, और मेरा हार्डवर्क तो आई थिंक 1% होगा, बट 99% मेरी मदर का है, क्योंकि वो ये सारी क्लासेस ढूंढती थी, मुझे क्लासेस में लेके जाती थी। मतलब मैं बचपन में मेरा तब भी स्केड्यूल बहुत टाइट रहता था। मॉर्निंग में सुबह उठ के मैं योगा क्लास जाती थी, वहाँ से आके मैं स्कूल जाती थी, स्कूल से आके मैं अपने वेस्टर्न डांस की क्लास जाती थी, टू बी प्रोसाइज। वहाँ से फ्री होके मैं थोड़ा बहुत कुछ खाती थी, फिर मैं अपने संगीत की क्लास में जाती थी, वहाँ से फ्री होती थी, फिर मैं कथक क्लास में जाती थी, कथक क्लास से फ्री होके मैं फाइनली अपने क्लब जाती थी, जहाँ पर मैं या तो बैडमिंटन खेलती थी, या मैं बुक्स पढ़ती थी, या मैं सिर्फ ऐसे ही खेलती थी, एंड घर आने के बाद होमवर्क करके सो जाती थी। ओके। जब ये क्लास वाला सब चीज़ें खत्म हो गई घर वालों के हिसाब से, फिर जब मुंबई आए तो पहला चांस कैसे मिला आपको? मैंने सबसे पहले वहाँ एक्टिंग क्लास ज्वाइन करी। उसके बाद धीरे धीरे आई स्टार्टेड ऑडिशनिंग, और ऑडिशंस के थ्रू मुझे एक शो मिला था, हाउसवाइफ है सब जानती है, जो ZTV पे आता था। फिर एक शो मिल जाता है तो एक थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एक लय बन जाती है, और यू नो पीपल गेट टू नो कि देयर इज अ न्यू गर्ल इन द मार्केट। तो आप इतना सीख के आई थी, उसके बाद भी आपने एक्टिंग क्लास की, इसका मतलब आप समझती हैं कि ट्रेनिंग सीखना बहुत ज़रूरी है? डेफिनेटली सीखना। मैं तो अभी भी चाहती हूँ कि मुझे अभी भी अगर कोई इंसान कुछ सिखा सकता है तो आई एम ऑलवेज ओपन फॉर इट। मेरे को 5 साल का बच्चा भी कई बार कुछ ऐसी चीजें सिखा देता है, 50 साल के बुजुर्ग भी नहीं समझा पाए। पर सीखना जरूरी है, आपको जहाँ से मिले वहाँ से सीखिए। नॉर्मली बाहर समझा जाता है कि जो बाहर के लोग होते हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, उनको यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता। लेकिन आप क्या कहोगे, आपको मिले मौके? कहना चाहिए कि हर इंसान की लाइफ में स्ट्रगल होता है, किसी को मौका जल्दी मिल जाता है, किसी को बाद में मिलता है। एंड आई पर्सनली फील कि जितना आप लेट जाते हो उतना ज़्यादा आपका तजुर्बा बढ़ जाता है, उतना ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाते हो लाइफ में। और शुरुआत में आते से अगर मुझे शो मिल जाता, मैं सुपर डुपर हिट बन जाती, तो शायद हो सकता था, जो कि आई एम श्योर वो नहीं होता, बिकॉज मेरे संस्कार ऐसे नहीं है, पर देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी कि मैं स्टारडम मेरे दिमाग में आ जाती है, और फिर उसके बाद मैं ग्रो नहीं कर पाती, बिकॉज दैट्स द एंड। आप शुरू से परफॉर्मिंग आर्ट में रहे, यहाँ पर भी आप सक्सेसफुली काम करो, इंडस्ट्री में सब लोगों के साथ मिलकर काम करो। बाहर बहुत ज़्यादा छोटे टाउन में लड़कियाँ खासतौर से इस इंडस्ट्री में आने से कभी कभी घबराती हैं, उनके माँ बाप ज़्यादा घबराते हैं। आपको क्या लगता है एज ए एक्सपीरियंस एक्ट्रेस, क्या है यहाँ का एक्चुअल माहौल? कहना चाहिए हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ये आपके ऊपर आप कैसे देखना चाहेंगे। सिर्फ इंडस्ट्री की बात नहीं है, जनरल लाइफ में भी अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। एक तो आपका नसीब होता है कि आप किन से टकराते हैं, एक दूसरा होता है कि आप अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। सो इट्स लाइक जो आप सोचते हैं वही चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। अगर मैं सोचूंगी कि यार मेरे को तो ये भी नहीं मिला, पता नहीं ये तो शायद ही मिलेगा, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं, एंड दैट्स हाउ इट इज़। बट या आई थिंक आई वुड से कि हमारी इंडस्ट्री बहुत सेफ है, मतलब नोबडी विल ट्राई टू फोर्स यू। कोई ज़बरदस्ती आपको नहीं बोलेगा कि आपको ये फिल्म करनी है तो आपको कुछ कंडीशंस माननी ही पड़ेगी। इट्स अप टू यू, आपको करना है आप करो, आपको नहीं करना है मत करो। आपको कोई भी यहाँ पर फोर्स नहीं करता है। मतलब मैंने जब देखा, जब मी टू मूवमेंट भी आया तो मैंने उसके अगेंस्ट में ये बोला
कि जिन भी लड़कियों को प्रॉब्लम्स थी तो उन्हें उस टाइम आवाज उठानी चाहिए थी जब उनके साथ एक्चुअल में हुआ है। और इतना सेंस तो वो चाहे 17 साल की लड़की हो चाहे 31 साल की औरत हो, इतना सेंस होता है। अगर कोई डायरेक्टर आपको अपने घर पे बुला रहा है तो वो जाहिर सी बात है आपके साथ काम तो करेगा नहीं, ऑफिस में बुलाएगा तभी काम की बात कर सकता है। तो ये चीज आपने उस टाइम में क्यों नहीं सोची? आप घर पे गए, आपने अपने आप को प्रेजेंट किया उनके सामने, एंड डेफिनेटली आप कोई सलवार कुर्ता तो पहन के नहीं गए होंगे। जस्ट सर्विंग एवरीथिंग ऑन द प्लेटर, then why are you cursing the guy? Right. Thank you, Garima. Thank you. It was a pleasure meeting you.